न्यूजीलैंड में भी रंगीन आतिशबाजी के साथ नए साल का शुभारंभ, जगमग रोशनी से नहाया ऑकलैंड। ऑकलैंड में टावर पर शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोहा, पूरे देश में जश्न। हांगकांग में नए साल के स्वागत में शानदार आतिशबाजी, रंगीन रोशनी से नहाया आसमान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी साल 2017 का इस्तकबाल, रोशनी शहर। ताइवान में भी नए साल का स्वागत, आतिशबाजी ने लोगों का दिल जीता। अच्छे बुरे दौर के साथ बीत गया साल 2016, नए साल 2017 के स्वागत में दुनिया भर में जमकर मना जश्न, रोशनी की रंगीनियों में नहाया नजर आया दुबई, लोगों ने खूब मचाया धमाल। दुबई में बुर्ज खलीफा और उसके आसपास दिखा लेजर शो का शानदार नजारा, कैमरे में तस्वीरें कैद करने में मशगूल दिखे लोग। रूस की राजधानी मॉस्को में नए साल पर आतिशबाजी का दिखा शानदार नजारा। नए साल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने देश की जनता को दी मुबारकबाद, 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद से होगी ओबामा की विदाई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट, दुश्मनों समेत सभी को नया साल मुबारक हो। गोवा में जमकर मना नए साल का जश्न, बड़ी तादाद में जुटे देसी विदेशी सैलानी। नए साल का जश्न मनाने रात में इंडिया गेट पर बड़ी तादाद में जुटे सैलानी, सुरक्षा का दिखा पुख्ता इंतजाम। पुरी में स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने साल 2016 को दी विदाई, नए साल का अपने अंदाज में किया स्वागत। कांटा लगा गाने से मशहूर डांसर शेफाली जरीवाला ने नए साल पर फरीदाबाद में मचाया धमाल, कंट्री क्लब में दी परफॉर्मेंस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी नए साल का हुआ शानदार आगाज, महिलाओं बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नए साल की मस्ती में डूबे नजर आए सीआरपीएफ जवान, बॉलीवुड के गानों पर जमकर किया डांस। कुछ में बीएसएफ जवानों ने भी नए साल का मनाया जश्न, कुछ भक्ति भाव में डूबे तो कुछ नृत्य नाटिका में दिखे मगन। जम्मू कश्मीर के कटरा में नए साल पर जुटे मां वैष्णो देवी के भक्त भजन गायक नरेंद्र चंचल ने देवी भक्तों को भक्ति भाव में डुबोया। चेन्नई के लोगों ने में नए साल का दिखा जबरदस्त उत्साह, जमकर किया धमाल। त्रिवेंद्रम में बीच पर जुटे सैलानी नए साल के आगमन का दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील में नए साल का दिखा जोरदार सेलिब्रेशन, सूफी गाने पर झूमे सैलानी। उदयपुर के जैसलमेर तक सफर करने वाले पैलेस ऑन व्हील के 50 सैलानियों में 25 अमेरिकी पर्यटक जो बॉलीवुड के गाने पर जमकर थिरके। नए साल का जश्न मनाने के लिए खचाखच भरे रहे दिल्ली के नाइट क्लब, डांस की मस्ती के साथ देर तक चली पार्टी। शिमला में जमकर दिखा नए साल का उत्साह, सैलानियों ने मनाया जश्न। बीती रात पटना में देर तक चलता रहा जश्न, होटलों में रंगारंग कार्यक्रम के लिए किए गए आयोजन। नए साल के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त, कनॉट प्लेस में क्यूआरटी, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के 1500 जवान तैनात। नए साल के मौके पर रात भर गुलजार रहा मुंबई का मरीन ड्राइव, बड़ी तादाद में जुटे देशी विदेशी सैलानी। मुंबई में समुद्री किनारों पर सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी तैनात, छेड़खानी की घटनाएं रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। लखनऊ में आज होगा समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, दरार पटने से पहले रामगोपाल यादव ने अधिवेशन बुलाया था, जिसे समझौते के बाद भी बरकरार रखा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज होगा अखिलेश का भाषण, 2 दिनों की उथल पुथल के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे सीएम अखिलेश। बतौर शक्ति प्रदर्शन बुलाया गया समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सूत्रों के मुताबिक आज हो सकता है एकता का प्रदर्शन, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव कर सकते हैं शिरकत। समाजवादी पार्टी में सुलह की खबरें अखिलेश सुनना चाहता है, लेफ्ट डी राजा बोले शिवपाल ने सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन अखिलेश की खामोशी टूटने का है इंतजार।
कल 24 घंटे में खत्म हुआ समाजवादी पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा, टूटने से बची समाजवादी पार्टी से अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन रद्द, अखिलेश की शर्तों पर मुलायम की मुहर। सुलह के बाद खिला शिवपाल यादव का चेहरा, कहा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे 2017 का चुनाव। सब लोग मिलकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़े हैं और लड़ेंगे। फिर से जारी होगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट, पुरानी लिस्ट हुई रद्द। आजम खान ने निभाई सुलह में अहम भूमिका, अखिलेश, शिवपाल और मुलायम की चली करीब 1 घंटे तक मीटिंग। अखिलेश ने मीटिंग में रखी थी अमर सिंह को बाहर रखने की शर्त, 12 सितंबर के पहले के हालातों को बहाल करने की मांग। सुलह के बाद बदले अमर सिंह के सुर, कहा सुलह से दुखी होंगे विरोधी, अखिलेश को दी बधाई। अखिलेश जी को, भाई रामगोपाल जी को और समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को ढेरों बधाइयां। अतीक अहमद का बयान, कहा अखिलेश नहीं चाहेंगे तो पार्टी के टिकट के बिना लड़ूंगा चुनाव। नोटबंदी पर आरबीआई का एक और नया फैसला, विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को दिया नोट बदलने का एक और मौका। 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर रहने वाले लोग बदल सकेंगे नए अपने नोट, ऐसे लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। कैश की किल्लत के बीच आज से थोड़ी राहत की खबर, आज से एटीएम से एक बार में निकल सकेंगे 4500 रुपए, लेकिन सप्ताह में निकासी सीमा 24,000। इंदौर में स्वयं सिद्धि महिला कोऑपरेटिव बैंक पर आयकर विभाग का छापा, 10 करोड़ के हेरफेर की खबर, मंत्री अर्चना चिटनिस हैं बैंक के संचालक। नोटबंदी पर पीएम की दी मियाद खत्म, लेकिन लोगों को ज्यादा राहत नहीं। मिदनापुर में बिक्री घटने से पत्तल कारोबारी परेशान। पीएम ने घर का सपना साकार करने के लिए किया ऐलान, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह घर बनाने के लिए 2 नई योजनाओं का ऐलान। अपने संबोधन में पीएम ने किया ऐलान, अब 9 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 4% की मिलेगी छूट, 12 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 3% की मिलेगी छूट। रबी की बुआई के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए कर्ज के 60 दिन का ब्याज वहन करेगी सरकार, किसानों के खातों में रकम होगी ट्रांसफर। पीएम के भाषण पर कांग्रेस का तीखा हमला, सलमान खुर्शीद ने पूछा नोटबंदी के बाद भाषण से क्यों रही गायब। ममता बनर्जी ने किया ट्वीट, लिखा डीमोनेटाइजेशन खत्म, डीमोनेटाइजेशन शुरू, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी किया पीएम पर हमला। जेडीयू ने पीएम के भाषण के बाद कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करना चाहें तो पीएम कराएं संसद में बहस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया प्रधानमंत्री के भाषण का बचाव, पीएम को कहा शुक्रिया। पीएम मोदी की घोषणाओं को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जमकर सराहा। अनुप्रिया को भाई गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 6,000 रुपए की योजना। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले नए साल की पूर्व संध्या पर देश के शोषित आदिवासी और दलितों के हित की घोषणा कर जताया संकल्प। कांग्रेस के मुताबिक पीएम शुद्धि यज्ञ यानी कि नोटबंदी में गई 125 लोगों की जान, लेकिन पीएम ने अपने भाषण में नहीं जताई संवेदना। पीएम के संबोधन पर विपक्ष के तीखे सवाल, ममता बनर्जी ने काले धन का पूछा हिसाब। सीएम केजरीवाल का पीएम पर वार देश को धोखा देने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 1 सप्ताह तक झुग्गी बस्ती में नया साल मनाने की बात कही, बोले इस दौरान सुनूंगा इनकी समस्याएं। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, राहुल के विदेश में नया साल मनाने की बात कही। कुछ लोग लंदन में नया साल मना रहे हैं और राहुल गांधी जी, ऐसा मुझे पता चला कि वो लंदन में नया साल मना रहे हैं। महाराष्ट्र के शिराला गांव में सीएम फडणवीस को करना पड़ा विरोध का सामना, दौरे से पहले लोगों ने बंद किया बाजार। शिराला में नाग पूजा का मुद्दा कोर्ट पहुंचने से खफा है लोग, सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने पर पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया।
गिरफ्तार टीएमसी नेता तापस पाल को कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा। चिटफंड घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। बिहार के किशनगंज पुलिस ने हथकड़ी समेत अस्पताल से भागी कैदी को फिर पकड़ा। बीवी बच्चों से मिलने के लिए हुआ था फरार। बड़ौदा पुलिस ने हाई प्रोफाइल पार्टी पर मारा छापा। 276 लोगों को हिरासत में लिया। वडोदरा में पार्टी के दौरान हिरासत में लिए गए एक पूर्व आईपीएल चेयरमैन, उनकी पत्नी और बच्चों के शराब की रिपोर्ट पॉजिटिव। कुल 143 लोगों का अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव। दिल्ली के कृष्णा नगर में बाइक सवार बदमाशों ने टीवी व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। आज से पटना सिटी में शुरू हुआ गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाशोत्सव। रंगीन रोशनी में नहाया गुरुद्वारा। प्रकाशोत्सव में लेजर शो से एफएल टावर का प्रदर्शन रोशनी का दिख रहा है खूबसूरत नजारा। पटना में 5 जनवरी को होगा प्रकाशोत्सव का समापन। पीएम नरेंद्र मोदी भी करेंगे समारोह में शिरकत। निर्देशक हैदर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सलमान खान के परिवार का वीडियो डाला। वीडियो में परिवार और छोटे बच्चों के साथ दिखे सलमान। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अपना एक फनी वीडियो ट्विटर पर डाला। खाने की प्लेट लेकर डांस कर रहे हैं अक्षय। फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी मीसा की तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा मीशू। जल्द GQ मैगजीन के कवर पेज पर नजर आएंगे शाहरुख। ब्लैक शूट। शाहरुख हुआ फोटो सेशन। सत्यमेव जयते में कई बार पानी का मुद्दा उठने पर जागी सरकार। वाटर कप प्रतियोगिता जीतने वाले गांव को फडणवीस सरकार देगी 50 लाख रुपए का इनाम। हॉलीवुड सुपरस्टार जैकी चैन की कुंग फू योगा फिल्म के ट्रेलर की धूम। भारत की कई लोकेशन में शूट हुई है फिल्म। रेस में लीड रोल निभा रही पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान का पुराना वीडियो वायरल। वीडियो में बॉलीवुड की बुराई कर रही है माहिरा।